बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, इसके असाइनमेंट का सलूशन लेकर आया हूँ। असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। असाइनमेंट आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये असाइनमेंट पेड फॉर्म में चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट करके ये असाइनमेंट मकबूल मुआवजे के साथ पेड फॉर्म में यूनिक सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि जी आपने ड्यू डेट के से पहले पहले जो है वो सबमिट करवानी है, उसके बाद सबमिट करवाई तो कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि MS वर्ड फाइल बनानी है। तीसरी इंस्ट्रक्शन है कि वो फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो यूनिवर्सिटी वाले फ़ाइल अगर ओपन करें तो ये ना हो कि वो फ़ाइल ही ओपन ना हो, ये होता है करप्ट होना फ़ाइल का। ठीक है, और आपने इसको क्लैरिटी के साथ बनाना है और इसको डॉट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में आपने इसको सबमिट करवाना है। इसमें लेक्चर्स जो हैं वो 24 से 28 तक कवर हुए हैं। इसमें आप सीखेंगे क्या, एक तो एडजेसेंसी लिस्ट आप बनाना सीखेंगे और एक इन डिग्री और आउट डिग्री के बारे में आप सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द रोड कनेक्शंस अमंग 4 सिटीज लेबल्ड एज ABCD। कि 4 सिटी हैं ABC और D, और ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये इनके दरमियान कनेक्शन है। कहता है योर टास्क इज क्रिएट एन एडजेसेंसी लिस्ट टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट इट। आपने एक एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो बनानी है जो कि इसको एक्यूरेट रिप्रेजेंट करे। ये असाइनमेंट जो है ये 15 नंबर की है और इसकी लास्ट डेट 23 जून है, ये मैं बताना भूल गया था। ओके, अब ज़रा नीचे नोट, यू कैन ईदर यूज़ MS वर्ड एनी टूल फॉर क्रिएटिंग द एडजेसेंसी लिस्ट और यू कैन ड्रॉ इट ऑन पेपर एंड पेस्ट द इमेज इन सॉल्यूशन। आप इसको पेपर के ऊपर भी बना के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी नोड्स हैं, ABC और D, टोटल 4 नोड्स हैं। यहाँ पर हमने ABCD 4 नोड्स बना लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये ओके, उसके बाद जो A है हमारे पास, आप देखेंगे कि A से 3 रोड्स निकल रही हैं, एक C की तरफ जा रही है, एक D की तरफ जा रही है और एक B की तरफ जा रही है। तो हमने क्या किया कि A से एरो निकाला, एक रोड जो B की तरफ जा रही है, फिर एक रोड जो C की तरफ जा रही है, फिर एक रोड जो D की तरफ जा रही है और आगे ख़त्म हो रही है रोड। ठीक है, इसी तरह ही हमने B को लिया। बी में से 2 रोड्स निकल रही हैं, एक डी की तरफ जा रही है और एक ए की तरफ जा रही है। तो ये बी में से एक रोड ए की तरफ और एक रोड डी की तरफ और आगे ये फुल स्टॉप, ख़त्म हो गया काम। इसी तरह ही सी में से ए की रोड निकल रही है जो ए में आ रही है। तो हमने क्या किया कि सी में से ए की तरफ आए और आगे एरो लगा के हमने स्टॉप कर दिया। डी में से 2 रोड्स निकल रही हैं, एक ए की तरफ आ रही है और एक बी की तरफ आ रही है। तो ये हमने उनको जाहिर कर दिया। बस ये इतना सा एक क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। वो हमारे पास 10 नंबर का है। कहता है लिस्ट डाउन इन एंड आउट डिग्रीज ऑफ वर्टेक्स ऑफ द गिवन डायरेक्टेड ग्राफ। ये हमें ग्राफ दिया गया है, इसकी मदद से हमने वर्टेक्स जो है वो फाइंड करने हैं जो इन डिग्री हैं और आउट डिग्री। पहला सवाल जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपके हैंडआउट से। ये वाला है पहला सवाल। ठीक है, ये पेज नंबर है गालबन 116, मतलब 116 पेज नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन है।
एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है आपने, तो आप इसको देख के भी अपने तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, इनके आगे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन जो 3 है 3 के आगे उसने वही स्लैश सा लगा दिया है कि मतलब यहाँ पर रोड जो है वो स्टॉप हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह ही इधर भी यहाँ पे आ जाए, ये 3 से रोड निकल रहा है, ये 3 से रोड एक ही निकल रहा है जो कि 2 की तरफ जा रहा है। 2 से आगे 3 में से 3 के आगे से कोई लिंक और नहीं है। ठीक है। इसी तरह ही जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ ये वाला है, पेज नंबर 115, मतलब 115 पेज के ऊपर है। ज़रा चलते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। इन डिग्री वो होता है जो किसी नोड के अंदर एरो आ रहे हैं, और आउट डिग्री वो होते हैं जो किसी नोड से एरो बाहर निकल रहे होते हैं। तो ए में कितने एरो आ रहे हैं, 1 2 और ये इटसेल्फ जो अपना लूप है इसका 3। तो 3 जो है वो इन डिग्री आ गया, और आउट डिग्री क्या है, एक एरो तो ये है जो बी की तरफ जा रहा है, और एक एरो ए से खुद निकल रहा है और ए पे ही आ रहा है। तो ये टोटल 2 आउट डिग्री हो गए। इसी तरह बी की तरफ आ जाओ तो बी में 3 एरो एंटर हो रहे हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं जा रहा। तो जो एंटर हो रहे हैं वो इन डिग्री, और जो बाहर नहीं जा रहा वो आउट डिग्री है, और आउट डिग्री हमारे पास बी में 0 है। सी में देखते हैं, सी में हमारे पास 2 एरो एंटर हो रहे हैं और एक एरो आउट हो रहा है। तो ये हमारे पास इन डिग्री 2 है और आउट डिग्री 1 है। ठीक है। इसी तरह ही डी में अगर आप देखें तो डी में आपके पास एक एरो एंटर हो रहा है, बाकी 2 बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपके पास इन डिग्री इसकी 1 होगी और आउट डिग्री 2 होगी। इसी तरह ई में आ जाएं तो ई में आप देखेंगे कोई भी एरो एंटर नहीं हो रहा, सारे आउट ही हैं। तो इसकी इन डिग्री 0 है और आउट डिग्री 4 है, क्योंकि 4 एरो जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ये आपकी असाइनमेंट थी, और छोटी सी असाइनमेंट थी। अगर आपको फिर भी ये असाइनमेंट पेड फॉर्म में चाहिए तो बड़े मकबूल पैसों के साथ आप ये असाइनमेंट इस नंबर पे कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।